बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम चंद और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्क के बारे में पढ़ा था, नाइबरहुड के, ओपन सेट, बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये डेफिनेशन देखने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं एनुलस क्या होता है, फिर डोमेन क्या है, रीजन्स और बाउंडेड सेट। तो ये चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनुलस, द सेट S1 of points satisfying the inequality ρ1 less than z minus z naught mod lies exterior to the circle of radius ρ1 centered at z naught। S1 सेट क्या है? वो वाला सर्कल z माइनस जेड नाट जिसका ओरिजिन z नाट है, और वो वाले पॉइंट्स जो रो 1 से बाहर आ रहे हैं। यानी अगर रो 1 का एक सर्कल बनाएं जिसका रेडियस रो 1 हो, तो उसके बाहर वाले सारे पॉइंट्स उस सर्कल के अंदर वाले नहीं। हम आगे जाकर ये डायग्राम में देखते हैं। वेयर द सेट S2 ऑफ पॉइंट्स, अब ये दूसरा सेट है, ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग z माइनस जेड नॉट मोड इज लेस देन रो 2, और इसमें क्या लेना है? लाइज इंटीरियर, इस सर्कल के इंटीरियर। अब ये कौन सा सर्कल है? रो 2। इसका रेडियस कितना है? रो 2। सेंटर वही z नॉट है। लाई इंटीरियर टू द सर्कल ऑफ रेडियस रो 2 सेंटर्ड एट z नॉट। ऊपर वाले सर्कल का हम एक्सटीरियर लेंगे, यहाँ पर इंटीरियर लेंगे, और इसका रेडियस रो 2 है और सेंटर सेम z नॉट है। थस इफ 0 इज लेस देन रो 1 इज लेस देन रो 2, यानी अगर रो 1 रो 2 दोनों पॉजिटिव हों और रो 2 ग्रेटर हो रो 1 से, द सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग द सिमल्टेनियस इनइक्वालिटी। तो इन दोनों कंडीशन को मिलाकर लिखें तो फिर क्या बन जाएगा? रो 1 इज लेस देन z माइनस जेड नॉट मोड इज लेस देन रो 2। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये इक्वेशन इनइक्वालिटी बन जाएगी। अगर कोई सेट ऑफ पॉइंट्स जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे तो वो क्या होंगे? इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट S1 एंड S2। ये S1 और S2 का इंटरसेक्शन होंगे। दिस इंटरसेक्शन इज एन ओपन सर्कुलर रिंग सेंटर्ड एट z नॉट। ये एक सर्कुलर रिंग बनाएगी, ओपन सर्कुलर रिंग कार्ड एन ओपन सर्कुलर एनुलस। तो ऐसी सर्कुलर रिंग को हम क्या कहते हैं? एनुलस। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, तो अब अगर हम ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर देखें, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है कॉम्प्लेक्स प्लेन का। तो दोनों सर्कल हैं z नॉट जिनका सेंटर है, लेकिन रेडियस मुख्तलिफ हैं, रो 1 और रो 2। रो 1 रेडियस लेस है रो 2 से। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि रो 1 वाला सर्कल जो है इसका बाहर वाला हिस्सा हम लेंगे, यानी इसके बाहर जो नंबर है वो हम लेंगे, और जो रो 2 है उसके अंदर वाला पोर्शन लेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सी जगह बचेगी? इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें हासिल होगा ये वाला रीजन, ये जो दोनों के बीच में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे शेड कर लेता हूँ ताकि ये नज़र आए आसानी से। तो ये जो रीजन है दरमियान में दोनों सर्कल के, इसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर एनुलस। और इसको ओपन सर्कुलर एनुलस तब कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो ये जो सर्कल की लाइनों के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं ये वाले शामिल नहीं हैं। ये तब शामिल होते हैं जब यहाँ पर साथ इक्वालिटी भी होती। अगर वो शामिल हो जाती तो फिर ये ओपन सर्कुलर ना होता, क्योंकि अब ये पॉइंट शामिल नहीं है बाउंड्री वाले, तो इसलिए इसको हम ओपन सर्कुलर एनुलस कहते हैं। तो आपको उम्मीद है एनुलस की डेफिनेशन ये यहाँ से डायग्राम से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन, if any pair of points z1 and z2 in a polygonal line that consists of a finite number of line segments joined end to end that lies entirely in the set, then the set S is said to be connected. An open connected set is called domain. तो पहले बात हो रही है कनेक्टेड की। कनेक्टेड सेट क्या होगा कि अगर दो पॉइंट्स हो कॉम्प्लेक्स प्लेन में z1 और z2, और वो आपस में जुड़े हुए हों इसी पॉलीगोनल लाइन के ज़रिए, और n नंबर ऑफ मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से वो बनी हो लाइन। फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, ये पहली लाइन सेगमेंट है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन सेगमेंट, और यहाँ से यहाँ तक तीसरी लाइन सेगमेंट। तो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर ये पॉलीगोनल लाइन बनी है z1 से z2 तक। हमें ये देखना है कि ये लाइन सेगमेंट एंटायरली इन द सेट, ये जो बाहर का सेट है, ये जो एक शेप है आर्बिट्रेरी क्लोज शेप, इसके अंदर ये लाइन एंटायरली इसके अंदर लाई कर रही है, कहीं से ये लाइन इस शेप से बाहर नहीं जा रही। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? देन द सेट एस इज सेड टू बी कनेक्टेड। अब हम इस सेट को, ये जो बाहर वाली शेप है सारी, इसको हम क्या कहेंगे? सेट एस कनेक्टेड है। अच्छा, एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड डोमेन। ओपन कनेक्टेड सेट, ओपन कनेक्टेड का मतलब जिसके बाउंड्री पॉइंट शामिल ना हो, यानी जिसके इंटीरियर हर एक पॉइंट में अगर कोई हम नाइबरहुड बनाएं, जैसे अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो इसके गिर्द एक ऐसा नाइबरहुड बन सके जो इंटायरली इस एस सेट के अंदर लाई करे।
तो अगर आप बाउंड्री पॉइंट शामिल कर देंगे तो तब बाउंड्री पॉइंट के ऊपर जो भी नाइबरहुड बनाएंगे वो नाइबरहुड मुकम्मल तौर पर इस सेट के अंदर शामिल नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन से पॉइंट होंगे, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट होंगे, ये बाउंड्री पॉइंट इसमें शामिल नहीं होंगे। तो जब ये बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होंगे तो बाकी तमाम जो पॉइंट हैं इंटीरियर पॉइंट हैं, तो उनके ऊपर हम नाइबरहुड डिफाइन कर सकते हैं जो इस सेट के अंदर लाई करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड डोमेन। हर ओपन कनेक्टेड सेट क्या होता है, एक डोमेन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रीजन। तो रीजन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं रीजन की। A region is a set of points in the complex plane with all, some or none of its boundary points. एक रीजन क्या होता है, कम्प्लेक्स प्लेन में सेट ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, कम्प्लेक्स पॉइंट्स जो कंटेन करे तमाम के तमाम बाउंड्री पॉइंट्स, सम कुछ बाउंड्री पॉइंट्स, या नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट, या कोई भी बाउंड्री पॉइंट ना हो, या तमाम बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड हों, या कुछ हों, या कुछ भी कोई भी बाउंड्री पॉइंट शामिल ना हो। सिंस एन ओपन सेट डज नॉट कंटेन एनी बाउंड्री पॉइंट्स, अब क्योंकि एक ओपन सेट जो है वो कोई भी बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं करता, इट इज ऑटोमेटिकली ए रीजन दैट कंटेन्स ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट इज सेड टू बी क्लोज्ड। क्योंकि ओपन सेट कोई भी बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं करता तो ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा, रीजन बन जाएगा। क्योंकि रीजन की तीन कंडीशन है, या सारे बाउंड्री पॉइंट कंटेन करेगा, या कुछ करेगा, या कोई भी कंटेन नहीं करेगा। तो ओपन सेट कोई भी बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं करता, इसलिए ये एक रीजन बन जाएगा। A region that contains all its boundary points, वो रीजन जो तमाम बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन करे, ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड रीजन। तो यहाँ पर क्लोज्ड रीजन की भी ये डेफिनेशन हो गई। अब देखें यहाँ पर, इफ द सेंटर z naught is deleted from either a closed disk or an open disk, the region defined by 0 less than z minus z naught mode is less than equal to rho, or 0 less than z minus z naught mode is less than rho, are called punctured disk। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर z नाट जो है सेंटर उसको डिलीट कर दिया जाए, या हम पिछली वीडियोस में भी हमने देखा था कि जब हम किसी सर्कल में से सेंटर को डिलीट कर देते हैं तो, या नाइबरहुड में से सेंटर को डिलीट कर देते हैं तो उसको हम डिलीटेड नाइबरहुड कह देते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हम जब सेंटर को डिलीट कर देंगे, z नाट को बीच में से ख़त्म कर देंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे, तो तब क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, बल्कि लेस देन, 0 शामिल नहीं है, z माइनस z नाट मोड लेस देन इक्वल टू रो। तो रो रेडियस का एक सर्कल बन गया है, या ये हो रो रेडियस का एक सर्कल, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज डिस्क, क्योंकि इसमें ये वाली इक्वलिटी शामिल है, बाउंड्री पॉइंट्स जो रेडियस के ऊपर बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो शामिल होंगे। या क्या हो, ओपन डिस्क, यानी बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल ना हो, ये ओपन डिस्क है और ये क्लोज डिस्क है। द रीजन डिफाइंड बाय ओपन डिस्क हो या क्लोज डिस्क हो या ओपन डिस्क हो, उसके अंदर अगर जेड नॉट सेंटर शामिल ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पंक्चर्ड डिस्क। ठीक है, तो ये अलग से डेफिनेशन आ गई कि पंक्चर्ड डिस्क क्या होती है, वो जिसमें कि सेंटर जेड नॉट शामिल ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कनेक्टेड सेट की एक और डेफिनेशन है। ये कनेक्टेड डायग्राम है, डायग्राम से आप देख सकते हैं कि Z1 Z2 2 पॉइंट्स हैं और ये एक पॉलीगोनल लाइन से कनेक्टेड हैं। कितने लाइन सेगमेंट है उसमें, पहला लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट और तीसरा, 3 लाइन सेगमेंट्स को मिलाएं तो ये एक कनेक्टेड ये एक पॉलीगोनल लाइन बनती है। और देखें आप मुकम्मल तौर पर ये लाइन इस बायर वाले सेट के अंदर है। इस बायर वाले सेट को S का नाम दे दें, तो इस S सेट यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड सेट है, क्योंकि जो पॉलीगोनल लाइन है Z1 पॉइंट से Z2 पॉइंट तक वो टोटली इस S सेट के अंदर लाई कर रही है। अब अगर ये बाउंड्री पॉइंट शामिल होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड कनेक्टेड सेट। अगर बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन कनेक्टेड सेट। और ये यहाँ पर रीजन भी है, क्योंकि रीजन क्या होता है, रीजन वो जो तमाम या कुछ या कोई भी नहीं, एक भी बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड ना करे। तो इस केस में अगर हम इसको ओपन कहेंगे तब भी ये रीजन है, क्लोज्ड कहेंगे तब भी ये रीजन है, या कुछ बाउंड्री पॉइंट शामिल हों और कुछ ना हो, यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं कि ये वाली बाउंड्री शामिल है, ये बाकी नहीं है, तो तब भी ये एक रीजन है। लेकिन फिर ये ओपन कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ओपन के लिए कंडीशन है कि कोई भी बाउंड्री पॉइंट शामिल ना हो। अच्छा, यहाँ पर एक और देखें, एनुलर रीजन। इससे पहले जो हमने एनुलर रीजन पढ़ा था वो कंसेंट्रिक सर्कल थे, 2 सर्कल थे, उनके बीच में 2 सर्कल के बीच में हमने पढ़ा था एनुलर रीजन, जैसे रो 1 और रो 2 रेडियस के 2 सर्कल इनके बीच में। तो ज़रूरी नहीं है कि एनुलर रीजन जो है वो सर्कुलर ही हो, सर्कुलर एनुलस हो। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये है एनुलर रीजन, लेकिन सर्कुलर नहीं है। इसमें कौन सा रीजन है, ये बायर वाला, दोनों के बीच में जो रीजन आ रहा है ये कौन सा रीजन है, एनुलर रीजन। ये अंदर वाला भी शामिल नहीं है इसमें और ये बाहर भी शामिल नहीं है, तो ये जो दोनों के बीच में जगह बन रही है इसको हम कहेंगे एनुलर रीजन। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में बाउंडेड सेट्स की। बाउंडेड सेट क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। We say that a set S in the complex plane is bounded if there exists a real R greater than 0 such that Z mod is less than R for every Z in S। बाउंडेड सेट क्या होगा, किसी सेट को
कॉम्प्लेक्स प्लान में कोई सेट है, उस सेट को हम बाउंडेड सेट तब कहेंगे कि जब उस सेट का कोई भी नंबर आप ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी z ले लें, उसका मोड लें तो एक ख़ास फिक्स्ड r से कोई पॉजिटिव रियल नंबर आप फिक्स कर लेंगे। सपोज़ कि 100 आप कहते हैं कि r की वैल्यू 100 है, तो फिर तमाम इसके अंदर जो भी z हैं, जो भी पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स, उनका मोड 100 से कम होना चाहिए। अगर 100 से कम होगा तो हम इस सेट को क्या कहेंगे कि ये क्या है, बाउंडेड है। अब देखें ये जो क्लोज्ड शेप है और रियल और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक बाउंडेड सेट है। दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम ओरिजिन से एक सर्कल ड्रा करें जिसका सेंटर ओरिजिन हो, तो उस सर्कल के अंदर वो एक फिक्स रेडियस का सर्कल हो, यानी फिक्स का मतलब फाइनाइट नंबर हो, कोई 100 हो, 1000 हो, 50 हो, कुछ भी हो, उसका मॉडुलस यानी उसका रेडियस जितना भी हो, ये वाला रीजन उसके अंदर कंटेन कर लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा ओपन सेट अगर कोई ऐसा सर्कल हम ड्रा कर सकें ओरिजिन के ऊपर कि ये वाला सारा सेट एग्जैक्टली उसके अंदर आ जाए, उसके अंदर कंप्लीटली लाई कर जाए, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट है ये क्या है, बाउंडेड सेट है। उम्मीद है आपको बाउंडेड सेट की समझ आ गई होगी कि एक ऐसा रीजन जिसके हर पॉइंट का आप मॉड्यूलस लें तो एक फिक्स्ड रियल नंबर r से लेस आना चाहिए, r से ग्रेटर ना हो। r से लेस होगा तो हम कहेंगे कि ये सेट क्या है, बाउंडेड सेट है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? आज की वीडियो में सबसे पहले हमने एनवेलस के बारे में पढ़ा है, फिर डोमेन के बारे में पढ़ा है, उसके बाद रीजन पे हमने बात की है, ओपन रीजन क्या होता है, क्लोज रीजन क्या होता है, कनेक्टेड सेट क्या होता है, ये हमने देखी है डेफिनेशन, और इसके अलावा लास्ट में फिर हमने बाउंडेड सेट पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, आगे जो इस प्लेलिस्ट में मजीद लेक्चर अपलोड होंगे तो उनमें ये डेफिनेशंस काम आएंगी, तो इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।